ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। किसी भी देश का पराधीन होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है और भारत के दुर्भाग्य का लंबा इतिहास रहा। करीब 2000 वर्ष से आक्रमण होते रहे, फिर अनेक आक्रांताओं के द्वारा इस भारत पर राज्य किया गया। 900 वर्ष पहले मुसलमानों का आक्रमण हुआ। पृथ्वीराज चौहान लड़े बड़ी वीरता के साथ, फिर वो पराजित हुए। इसके बाद फिर बाबर आए और इसके बाद फिर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। अकबर, औरंगजेब इत्यादि सब ने राज्य किया और फिर इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने 100-150 वर्ष राज्य किया। तो करीब 1000 वर्ष से इस देश में गुलामी की एक लंबी श्रृंखला चली आ रही थी। 1947 में आज के दिन ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन इतने लंबे समय तक कोई देश गुलाम रहे तो जिन जिन लोगों ने राज्य किया उन सब की छाप इस देश पे पड़ गई और इसलिए हम लोग बाहरी रूप से तो स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता हमको मिल गई। जो हमारी धरती थी देश की, उसका बंटवारा हुआ। एक हिस्से में भारत हिंदुस्तान, दूसरे हिस्से में पाकिस्तान बना। हमारी जो भूमि थी वो स्वतंत्र हो गई, लोग भी स्वतंत्र हो गए। लेकिन दूसरी तरीके की जो आज़ादी थी वो हमको अभी तक नहीं मिल पाई है। जो करीब 2000-2500 वर्षों से हम जिस गुलामी में जी रहे हैं वो है धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन धर्म को जानने का जो अधिकार है वो धार्मिक आज़ादी है, वो अभी हमारे देश में नहीं है जनता को प्राप्त कि सही धर्म क्या है, सही धर्मशास्त्र क्या है। जो सनातन परंपरा थी, सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है गीता, उसके अनुसार आचरण करने की आज़ादी अभी हमारे देश में नहीं है, कानूनी रूप से नहीं है। वैसे तो अपने अपने मन से लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, जिनको हम हिंदू कहते थे, जो किसी समय में पूरी दुनिया में फैले हुए थे। 3000 वर्ष पहले तक कोई संप्रदाय नहीं था, सिर्फ यही सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था और कोई धर्म नहीं था। इसी में से धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए, धर्मशास्त्र को न जानने के कारण, गीता को न जानने के कारण। और इसी कारण से ये देश गुलाम हुआ, क्योंकि जब हम धर्म को नहीं जानते थे तो फिर हमारे देश में रहने वाले लोगों में आपस में फूट थी। 4 जातियों के नाम पर समाज बटा हुआ था। फिर बाहर से जितने लोग आए, मुसलमान आए, उन्होंने आक्रमण किया, आपस में तोड़ फोड़ के राज्य किया। इसको उससे लड़ाया, उसको उससे लड़ाया। अकेले महाराणा सांगा लड़ रहे हैं बाबर से युद्ध, और बाकी हिंदू राजाएं सब देख रहे। जितने भी हिंदू राजा थे उस समय के, ज़्यादातर सहायता नहीं की है। फिर देखेंगे आप महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, उसके बाद उनकी भी सहायता नहीं की हिंदू राजाओं ने। फिर आप चले आओ शिवाजी में, शिवाजी लड़ रहे हैं और वहाँ पे भी सहायता नहीं हुई पूरी तरह से। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये सब हमारे 2-3 हजार वर्ष की जो गुलामी थी, धार्मिक गुलामी, धर्म को न जानना भी एक बहुत बड़ी गुलामी है। तो जब हम धर्म को नहीं जानते हैं, गीता को नहीं समझते हैं, धर्मशास्त्र को नहीं समझते हैं, तो फिर जो जो इस देश में आया, शासन किया, उनके विचार हमारे ऊपर अपने आप लाद दिए गए। हम उनके धर्म को अपने आप
हमारे पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया। ये धार्मिक गुलामी थी और इसके बाद ही देश जो है मुसलमानों का, ईसाइयों का, अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ। तो हमने अपनी धरती को आज़ाद करा लिया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी अभी भी हमारे पास नहीं है और इसी को हम आध्यात्मिक आज़ादी भी कहते हैं। ये अभी तक हमारे पास नहीं है, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। अब ये जो धार्मिक आज़ादी है, ये जैसे कैसे राष्ट्र में मिले। पहली बात तो ये है कि राष्ट्र किसको कहते हैं। जिस राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, जिस भारत की, तो महाभारत काल में भारत की सीमाएं पूरे विश्व में थीं, कोई अलग से देश नहीं था। जितने भी देश थे सब भारतवर्ष के अंतर्गत आते थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे पूरा विश्व में भारत का ही चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। 3000 वर्ष पहले तक यूनान, ईरान, इराक, अरब, ये सब भी भारत के अंतर्गत आता था। ये पूरी इंडोनेशिया, मलेशिया, ये रूस, ये सब सीमाएं भारत के अंतर्गत थी। इतना बड़ा भारत था। 1378 में ईरान अलग हुआ, 1700 में अफ़गानिस्तान अलग हुआ और 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। तो जिसको हम राष्ट्र कहते हैं वो कितना बड़ा था पहले। राष्ट्र जो है बहुत बड़ी सीमा थी, लेकिन ये क्यों बटा? क्योंकि जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, हमने केवल धरती को राष्ट्र माना, तो धरती तो बढ़ती चली गई। वास्तविक राष्ट्र क्या होता है? वास्तविक राष्ट्र होता है मनुष्य, व्यक्ति, और व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता नहीं है। और राष्ट्रीयता के मूल में क्या होता है? धर्म। जब दुर्योधन, महाभारत युद्ध चल रहा था, तो दुशासन मारा गया, उसका भुजा उखाड़ के फेंक दिया उसने, भीम ने। जब आए सब महारथी इकट्ठे हुए, कर्ण, अश्वत्थामा सब और दुर्योधन, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, उसको देख करके भयंकर दृश्य को, उसकी भुजा उखाड़ के फेंक दी थी, छाती फाड़ दी थी। तो अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन संधि कर लो। तो दुर्योधन ने क्रोध में आके कहा, किस लिए संधि कर लें, तुम डर गए क्या? तो बोले नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, और यहाँ अपनी जो पिता की, तुम्हारे पिता का वध किया धोखे से, उसको भी भूल गए। अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन संधि राष्ट्र के हित में है। तो दुर्योधन ने कहा, कैसा राष्ट्र अश्वत्थामा? राष्ट्र वो सोने चांदी का सिंहासन नहीं है, राष्ट्र ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र मैं खुद हूँ, मैं स्वयं राष्ट्र हूँ, और जब मैं नहीं हूँ तो कोई राष्ट्र नहीं है। इसी तरह से जो भारत था, जो लोग थे सनातन धर्मी, वो पूरी दुनिया में फैले थे, और पूरी दुनिया की जो सीमा है इसमें, वो भारत की सीमा हुआ करती थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि एक ही धर्मशास्त्र था, गीता। भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले उसका उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, और चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर हुए। विश्व में जितने भी राजा थे सब उनके अधीन हुए। फिर एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई। पूरी पृथ्वी पे धर्म का साम्राज्य था, और गीता के अनुसार सनातन धर्म का आचरण लोग करते थे। इतनी बड़ी सीमा इस भारत की थी। और भगवान कृष्ण से पहले अनादिकाल से केवल भारत ही चक्रवर्ती, भारत में ही चक्रवर्ती सम्राट बैठता था पूरे विश्व का। कोई न दूसरा धर्म था और न कोई दूसरा अलग से देश था, सब देश इसी के अधीन होते थे। व्यक्ति तो हैं, उनके ही वंशज हैं जो कभी सनातन धर्मी थे, चाहे वे अरब में हैं, चाहे रूस में है, चाहे चीन में है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उन्हीं सनातन धर्मी जो थे, महाभारत काल के गीता जिस समय बोली गई, धर्मशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हुई, उसी समय के लोग हैं, उन्हीं के सब वंशज हैं पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी भारत की सीमा ख़त्म हो गई। भारत की सीमा कहाँ है? पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर बांग्लादेश देश का बॉर्डर। तो यदि राष्ट्र भारत था, भारत भूमि थी,
तो वो भूमि एक समय 3-4 हज़ार वर्ष पहले तक, भगवान कृष्ण के काल से 1-1.5 वर्ष तक पूरे दुनिया भारत के ही अंतर्गत थी। पर वो राष्ट्र कहाँ है? हमने जिसको आज़ाद कराया वो जिस देश को अभी हम देखते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच का हिस्सा है, लेकिन ये इतना जो हिस्सा था वो कैसे चला गया? इसका कारण था धर्मशास्त्र को हम भूलते चले गए, गीता को भूलते चले गए। और जब हम गीता को भूल गए तो हमारी जो जनता थी वो धीरे धीरे भूल गई कि धर्म क्या है। तो 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे, उनके बाद में फिर तब भी भारत की सीमाएं बहुत बड़ी थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा और इधर ईरान, इराक, ये सब भारत के अंतर्गत थे। उस समय भी भारत की बहुत बड़ी सीमाएं थी, लेकिन तब भी हमने धर्मशास्त्र को, गीता को हम नहीं जानते थे और धर्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। और इसलिए धर्म को नहीं जाना, इसलिए भूल गए सनातन धर्म को। तो फिर लोग बंटते चले गए अलग अलग संप्रदायों में, और जब संप्रदायों में बंट गए, 1400 वर्ष पहले जब इस्लाम का प्रचार हुआ तो इस्लाम ने अपने अलग देश बना लिए। पहले अरब तक सीमित था, ये जो ईरान था ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे ईरान भी मुसलमान हो गया, भारत का एक हिस्सा कट गया। अफ़गानिस्तान था, ये भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू ही थे वहाँ पे भी, लेकिन धीरे धीरे वो भी कट गया, और फिर पाकिस्तान भी कट गया। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा धर्म को ना जानने के कारण जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, वो परिवर्तित हो गए, उनका धर्म बदल गया। धर्म तो अपरिवर्तनशील है। यदि गीता को हम जानते हैं तो गीता के अनुसार धर्म क्या है? अपरिवर्तनशील है। लेकिन ये जितने भी लोग थे ईरान, इराक के, जो हिंदू ही थे, जो राम और कृष्ण को ही मानते थे, उन सब का धर्म बदल गया। इसलिए भारत की सीमाएं कम पड़ती चली गई, अलग अलग हिस्सों में भारत बढ़ता चला गया। तो राष्ट्र माने व्यक्ति, और व्यक्ति कब राष्ट्र है? जब व्यक्ति धर्म को समझता है तब। आज की परिस्थिति में भी जो भारत में इस समय लोग हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, वे भी दिन रात ईसाई हो रहे हैं। यदि धर्म को नहीं समझेंगे, गीता को नहीं समझेंगे, तो ये भी धीरे धीरे ईसाई और मुसलमान होते चले जाएंगे। तो धर्म को समझने की आज़ादी इस समय भी भारत में नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, संप्रदायों को मानने की स्वतंत्रता है। अलग अलग समूहों में, कबीले में लोग बटे हुए हैं, 150-200 संप्रदाय में, वो अपना अपना पालन करते हैं, लेकिन गीतोक्त साधना पद्धति के आचरण की स्वतंत्रता नहीं है। और वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, जिसको अपने मन से जो करना चाहे करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर राष्ट्र को हमें सुरक्षित करना है, उसकी सीमाएं सुरक्षित करनी है, उसको बंटवारे से बचाना है, फिर कभी गुलाम न हो ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है, तो हमको एक धर्मशास्त्र देना पड़ेगा। सनातन धर्मियों को धर्मशास्त्र देना पड़ेगा, और वो धर्मशास्त्र गीता है। जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने इसको बोला, तब भी लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं उस अविनाशी योग को तेरे प्रति कहता हूँ। इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, फिर मनु से इक्ष्वाकु ने जाना, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, फिर इसी धरती पे ये लुप्त हो गया, लोग भूल गए। वही पुरातन योग मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजर्षि काल में ही अर्जुन था, भगवान ने उसको बताया, और उसके बाद जब अर्जुन समझ गया तो युद्ध के लिए तैयार हुआ, युद्ध हुआ, युधिष्ठिर की विजय हुई, चक्रवर्ती सम्राट हुए, पूरे विश्व के एकमात्र राजा हुए, कोई और सीमा नहीं थी, भारत ही भारत था पूरी दुनिया में, दूसरा कोई स्वतंत्र देश नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर थे, और एक धर्मशास्त्र गीता की स्थापना फिर से हुई। भगवान ने कहा कि सूर्य कल्प के आरंभ में भी मैंने कहा, और अब भी मैं ही तुझसे कहूँगा। तो भगवान ने उस गीता को दोहराया, और फिर उस समय की जनता ने सनातन धर्म को समझा, और जो थोड़ा बहुत रूढ़ियाँ आ गई थी वो पुनः सही हो गई, और फिर सनातन धर्म की स्थापना पूरे विश्व में हो गई, और विश्व का केंद्र भारत था। ऐसी परिस्थिति आज बनी हुई है सनातन धर्म को लेकर के। आज भी हमारे सामने जो प्रश्न है,
अर्जुन के सामने सबसे पहला प्रश्न क्या है गीता का? धर्म। अर्जुन सबसे पहले पूछता है कि ऐसा युद्ध करने से कुल धर्म, सनातन धर्म, कुल धर्म नष्ट होगा। अब कुल धर्म ही जाति धर्म है, वही सनातन धर्म है। जो जाति परंपरा थी अर्जुन की, कुल देवी देवताओं की पूजता थी, उसी को वो सनातन धर्म कह रहा था। और उसने कहा कि ऐसा युद्ध करने से हमारी परंपरा नष्ट होगी, सनातन धर्म नष्ट होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी। 3-4 प्रश्न उसने किए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुटस्था कस्मलमिदं विस्मे पश्चितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। इस विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? धर्म के लिए अर्जुन प्राण देने के लिए तैयार था। शस्त्र रहित होकर के रथ के पिछले भाग में बैठ गया और कहा कि मुझे शस्त्र रहित को, अगर ये शस्त्रधारी को और मार डालें तो मारना श्रेष्ठ है, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। फिर भगवान कृष्ण ने उसको धर्म का उपदेश दिया। जिन परंपराओं को धर्म मानता था, कुल धर्म ही सनातन धर्म है, जाति धर्म ही सनातन धर्म है, ये रूढ़ियाँ थी, उन्हीं को लेकर के वो हतप्रभ हो गया, संशय में पड़ गया, मोहग्रस्त हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर उसी धर्म का उपदेश दिया। 18 अध्याय गीता, 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म समझाया। जितने भी प्रश्न हैं गीता में, 24 प्रश्न करीब हैं, उसी धर्म को समझाने के लिए कुछ अर्जुन ने किए हैं, कुछ भगवान कृष्ण अपने से बताए। तो उस समय धर्म की स्थापना हो गई, अर्जुन समझ गया, युद्ध हुआ, परिस्थिति संभल गई। आज फिर वैसी परिस्थिति है। जो प्रश्न है पूरी दुनिया के सामने, सबसे पहला वो धर्म है। और धार्मिक दृष्टि से हम सभी गुलाम हैं, पूरी दुनिया गुलाम है, कोई स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम धर्म को नहीं समझ जाते तब तक हम जो है निरंतर गुलाम बने रहेंगे। स्वतंत्रता हमको नहीं मिलेगी। शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से धरती का एक हिस्सा जिसको हम भारत कहते हैं, वहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से अभी भी परतंत्र हैं। और ये परतंत्रता तब तक बनी रहेगी जब तक हम गीता को नहीं समझेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे और परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि परम स्वतंत्र कौन है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा क्या है? परम स्वतंत्र है। और जीव कब परम स्वतंत्र होगा? मनुष्य कब परम स्वतंत्र होगा? जब इस परमात्मा से जुड़ जाएगा। और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग क्या है? वही धर्म। तो जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे। अब परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक परम स्वतंत्रता हमको हासिल नहीं होगी। और तो वो धर्म क्या है? तो गीता में कहा, अर्जुन ने कहा कि अर्जुन कहता है कुल धर्म ही सनातन है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। फिर सनातन की परिभाषा देते हैं भगवान कृष्ण कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच एवच नित्य सर्वगते स्थाणुर अचलोयम सनातन। शस्त्र इसको छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता। ऐसा शाश्वत सनातन अचल स्थिर रहने वाला तुम्हारा आत्मा है। तो भगवान ने कहा कि आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। और अर्जुन क्या कहता था? कुल धर्म सनातन है, पिंडोदक क्रिया का लुप्त हो जाना सनातन धर्म है। अर्जुन के जो तर्क थे सबको भगवान ने अज्ञान ठहराया। और फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इन दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा। अब इस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? हम सब कौन है? सनातन धर्मी। और सनातन कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा। हमारे अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा, संपूर्ण विभूतियों से युक्त है इसलिए विभु, कण कण में व्याप्त है इसलिए ब्रह्म। हजारों नाम बोलते जाओ, सबके हृदय में रमण करता है इसलिए राम, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए शिव, स्वर के श्वास के निरोध होने पर विदित होता है इसलिए ईश्वर। सैकड़ों नाम हो सकते हैं। इसी का एक सूक्ष्म नाम वैदिक काल का आत्मा है। और इसी को भगवान कृष्ण ने सत्य कहा।
महात्मा बुद्ध ने भी इसको सत्य कहा, मैं सत्य की खोज में जाऊंगा और सत्य को प्राप्त करूंगा। तो इस आत्मा की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गीता में, आत्मा की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए जो निश्चित विधि है, उसी को हम धर्म कहते हैं। और विधि क्या है? उस विधि को कहा गया यज्ञ। परमात्मा से मिलने की जो विधि है उसको कहा गया गीता में यज्ञ। और उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, और उस कर्म को जिम्मेदारी से करना हमारा सनातन धर्म है। तो यज्ञ क्या है? सबसे पहला यज्ञ है एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना। फिर अगर महापुरुष मिल गए परमात्मा स्थित, तो उनके स्वरूप का स्मरण करना यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना यज्ञ है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, नाम का जप करना यज्ञ है। तो नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ सभी प्रकार के यज्ञों में। स्वाध्याय यज्ञ बताया, प्राण का प्राण में हवन, योग के अंगों का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय करना, द्रव्य यज्ञ, महापुरुष की सेवा में द्रव्य लगाना, दैवी संपत्ति को बलवती बनाना, 14 प्रकार के यज्ञ बताए। लेकिन ये सभी प्रकार के यज्ञों को संपादित करने के लिए यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। तो परमात्मा कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, ब्राह्म्यां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। आत्मा कहाँ रहता है? सबके हृदय में। परमात्मा कहाँ रहता है? सबके हृदय में। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में रहता हूँ। तो जो हृदय के अंदर रहता है उसी को सनातन कहा गया। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। तो यदि हम हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, अंतर्यामी आत्मा के प्रति समर्पित नहीं है, तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं है। और भारत क्या है? इसी सनातन धर्म को नहीं जानता है, इसलिए परतंत्र है। हम बाकी सनातन धर्म के नाम पर बहुत सी प्रक्रियाएं जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गीतोक्त सनातन धर्म है उसको अभी हम नहीं जानते। तो इसलिए जब हम श्रद्धा स्थिर किए और यज्ञ का आचरण करने लग गए, तो यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। जैसे नाम का जप करना यज्ञ है, तो यदि हम नाम का जप करने लग गए तो कर्म हो गया, नाम का जप करने लग गए तो कर्म हो गया। हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है, हमारी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो गई तो कर्म हो गया। तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके और फिर नाम का जप करना है, ये धर्म का आचरण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं संक्षिप्त में कि सर्वद्वाराण संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधाय आत्मन प्राणमास्तित्व योग धारणम औमिक च काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजंदेयम स याति परमाम गतिम। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचय के अर्जुन, तो इसका जप कर और मेरा स्मरण कर। तो हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, शाश्वत सनातन आत्मा को विदित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। और उस यज्ञ की शुरुआत कहाँ से है? जिस परमात्मा को हम चाहते हैं उसमें श्रद्धा स्थिर करें, हृदय स्थित ईश्वर में समर्पित हो जाएं, और फिर नाम का जप करें। नाम का जप 4 प्रकार से होता है, बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परा। हम आधा घंटे का समय निकालें। सनातन धर्म का आचरण क्या है? तो सनातन धर्म के आचरण के लिए आपको पूजा पाठ नहीं करना है, कहीं तीर्थों में नहीं जाना है, कोई भी बाहरी प्रक्रिया नहीं करना है। आप अपने घर पे बैठ जाओ, जब भी आपको समय मिले आधा घंटे के लिए शांत बैठ जाओ, हृदय स्थित ईश्वर में, अंतर्यामी आत्मा में श्रद्धा स्थिर करो, और उसके बाद नाम का जप करो। नाम का जप गीता में 8 बार ओम का जप आया है, रामायण में राम का जप आया है। दोनों का अर्थ एक ही है, 2 ही शब्दों का जप होगा। पूर्व ऋषियों ने वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे वो ओम का जप करते थे, प्रणव का जप करते थे। भक्तकालीन महात्मा राम शब्द का जप करते थे। दोनों का अर्थ एक ही है। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। ओम क्या है? औमित्य काक्षरम ब्रह्म। जिस ब्रह्म का संबोधन राम है उसी ब्रह्म का संबोधन ओम है। तो हम इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण कैसे करें? तो आधा घंटे के लिए बैठ जाएं, सारा नियम बनाने, सब कुछ छोड़ करके 15 मिनट, कम से कम 20 मिनट और या आधा घंटा, बस इतना हम बैठें और नाम का जप करें। कैसे? बोल करके, जैसे ओम 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 ऐसे बोल करके हम नाम का जप करें।
फिर धीरे धीरे नाम का जप करें, खुद ही बोलें, खुद ही सुने, और फिर पश्यन्ति, श्वास को हमको देखना है। ये श्वास क्या है? जब तक हम जीवित हैं तब तक इस श्वास से संसार से जुड़े हुए हैं, इसी श्वास से हम भीतर आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब हम इस श्वास को देखने लगते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जब तक हम इस श्वास को देख नहीं रहे हैं तब तक संसार से जुड़े हुए हैं। इसी को महात्मा बुद्ध ने पानापान कहा है, श्वसन क्रिया कहा है। यही उनकी प्रमुख साधना थी। और गीता में इसको नाम का जप रूपी यज्ञ कहा है। अपाने ज्योति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राण। अपान में प्राण का हवन, प्राण में अपान का हवन। प्राण वो श्वास है जिसको हम अंदर लेते हैं, अपान वो श्वास है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। तो जब श्वास अंदर जाती है तो उसके साथ साथ बहुत कुछ अंदर चला जाता है, अनेक प्रकार के विचार जाते हैं, भले बुरे संकल्प जाते हैं। और बाहर जाती है तो भले बुरे संकल्प बाहर निकलते हैं। ये भले बुरे संकल्प क्या है? यही जन्म मृत्यु का कारण है। और ये क्या है? श्वास प्रश्वास का जप, प्राण अपान का यज्ञ है। प्राण अपान का यज्ञ इसको कहा गया, नाम का जप रूपी यज्ञ कहा गया। लेकिन ये यज्ञ का श्रेणी कब आता है? नाम का जप यज्ञ का रूप कब लेता है? जब हम श्वास से जपने लगते हैं। श्वास अंदर गई तो हम दूसरे विचारों को नहीं आने देना, श्वास बाहर आई तो हम दूसरे विचारों को नहीं आने देना। जब दूसरे विचारों में मन नहीं जाएगा तो श्वास को देखेगा, और जब दूसरे विचारों में जाएगा तो श्वास को नहीं देखेगा। तो जब दूसरे विचारों में मन नहीं जा रहा है तो दूसरे विचारों का क्या हो रहा है? हवन हो रहा है। जैसे आप यज्ञ बाहर देखते हैं, यज्ञ वेदी में तिली और जौ मिला करके स्वाहा बोलते हैं, फिर अग्नि जलती है। इसी तरह यहाँ पे कौन सी अग्नि है? प्राण और अपान के संयम रूपी अग्नि, योग रूपी अग्नि। और इसमें जलता क्या है? भले बुरे संस्कार जो हमें जन्म मृत्यु में फेंकते हैं, जन्म मृत्यु का कारण है, वो जलते हैं। तो ये यज्ञ कब तक हम करेंगे? ये धर्म का आचरण, सनातन धर्म का आचरण कब तक करेंगे? तो कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्ति अयज्ञ से कुतो अन्य कुशतम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसकी रचना करता है, उस ज्ञान रूपी अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। पहले कहते हैं अध्याय 2 में कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। यहाँ कहते हैं ब्रह्म सनातन है, अर्थात शाश्वत सनातन आत्मा में हमने श्रद्धा स्थिर की। वहाँ से सनातन धर्म का आचरण शुरू हुआ, वहाँ से हमने धार्मिक स्वतंत्रता शुरू की, वहाँ से हम मुक्त होना शुरू हुए, शोभस होना शुरू हुए। और जब नाम जपते जपते कैसी स्थिति आ गई? यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो। यज्ञ जब पूरा होता है तो अमृत की सृष्टि करता है। मृत माने मरण धर्म, अमृत माने अमर। तो भगवान कृष्ण अध्याय 2 में ही कहते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, मरण धर्म है, और ये आत्मा ही अमृत स्वरूप है। तो जो आत्मा अमृत स्वरूप थी, जिसमें हमने श्रद्धा स्थिर की, नाम का जप किया, धर्म का आचरण किया, वो हमको कहाँ पहुँचा दिया? उस शाश्वत सनातन आत्मा को हमने प्रत्यक्ष देख लिया, अमृत का ज्ञान हो गया। यज्ञ ने हमको अमृत का ज्ञान कराया। तो ज्ञान कहाँ होता है आत्मा का, अमृत का? सर्वत्र, संपूर्ण भूतों में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। जो संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है और मुझ परमात्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, वही मुक्त होता है, वही सही सत्य देखता है, यथार्थ देखता है। तो हमने जब सनातन धर्म का, गीतोक्त सनातन धर्म का आचरण किया तो अमृत का ज्ञान हुआ, और अमृत का ज्ञान हुआ तो उससे क्या हुआ? ज्ञान मोक्षप्रद। हम मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। क्यों स्वतंत्र हो गए? तो यज्ञ ने किसकी प्राप्ति कराई? अमृत की। आत्मा ही अमृत स्वरूप है और उसी को हमने परमात्मा कहा। और जैसे ही ज्ञान हो जाता है वैसे ही वो साधक, वो भक्त सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो यज्ञ का परिणाम क्या है? सनातन ब्रह्म की प्राप्ति। और परमात्मा कौन है? परम स्वतंत्र है। यहाँ जो जीवात्मा था, साधना कर रहा था, सनातन धर्म का आचरण कर रहा था, वहाँ भी वो कहाँ पहुँच गया? सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया और परम स्वतंत्र हो गया। जब परम स्वतंत्र होने की विधि क्या है? सनातन धर्म, गीतोक्त सनातन धर्म, ये परम स्वतंत्र होने की विधि है। और जब तक ये सनातन धर्म की विधि हमको उपलब्ध नहीं है तब तक हम गुलाम रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से गुलाम रहेंगे। बाहरी रूप से हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश है, हम ये आचरण कर सकते हैं, लेकिन जब
कानूनन रूप से गीता धर्मशास्त्र के रूप में लागू हो जाए और इस गीतोक्त साधना पद्धति को प्रत्येक हिंदू अपने घर में आधा घंटे 15 मिनट इसका आचरण करेगा। जब इसका आचरण करेगा, सनातन धर्म की साधना को करेगा, समय देगा, तब वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता जाएगा और जो काम क्रोध राग द्वेष जो विकार हैं उनसे मुक्त होता जाएगा। तो हम किसके बस में हैं? इसलिए परतंत्र हैं, धर्म को नहीं जानते हैं। धर्म को नहीं जानते हैं इसलिए हम परतंत्र हैं। और धर्म को न जानने के कारण हमको किसने बांध रखा है? तो कहते हैं कि परवश जीव सोश भगवंता। जीव परवश है और जो सुवश है वो भगवान है। तो जीव किसके वश में है? माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। ये जीव जो है परतंत्र किस लिए होता है? माया के वश में। तो माया क्या है? माया का मतलब होता है अविद्या, काम क्रोध राग द्वेष, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं हूँ मेरा है तू है तेरा है। इसी में ये जीव बंधा हुआ है। तो क्यों बंध गया? कि जब से जीव हर्षे विलगानो तब ते देह गेह निज जानो। हम भगवान से दूर हो गए, भगवान को छोड़ दिया तो अपने शरीर में आसक्त हो गए, काम क्रोध राग द्वेष में आसक्त हो गए, विकारों के वश में हो गए, इसलिए जीव बंध गया। इसलिए जीव संज्ञा हो गई और दूर किससे हो गया? परमात्मा से हो गया। और स्वतंत्रता कहाँ थी? परमात्मा परम स्वतंत्र था, उससे हम जुड़े हैं। उससे जुड़ने का नाम ही धर्म है। और इसी को कहा रामचरितमानस में कहा गया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, अभिन्न सत्संगन पावे प्राणी। स्वतंत्रता का मूल कारण क्या है? स्वतंत्र ये जीव कब होता है? जब भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति ही स्वतंत्र है। परमात्मा परम स्वतंत्र है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? भक्ति। भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। हम अलग हैं, विकारों के वश में हैं, संसार से जुड़े हुए हैं। और भक्ति का मतलब है श्रद्धा स्थिर करें हृदय स्थिति ईश्वर में, और नाम का जप करें, संयम करें, ताकि हम परमात्मा से जुड़ जाएं। जब परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो ये भक्ति की शुरुआत है। और जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ करके श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करने लगेंगे, संयम करने लगेंगे, वैसे ही वैसे हम स्वतंत्र होते चले जाएंगे, क्योंकि भक्ति ही स्वतंत्र करती है। और विकार हमको परतंत्र करते हैं, पराधीन करते हैं। काम क्रोध राग द्वेष के वश में जीव पराधीन है, और जब भक्ति करता है तो मुक्त होने लगता है, इनसे छूटने लगता है, क्योंकि भक्ति ही स्वतंत्र करने का माध्यम है। तो देखी भगत सो छोड़े तारी, और देखा जीव नचावे जाई। जब भक्ति करने लगता है, भगवान से जुड़ जाता है जीव, श्रद्धा स्थिर हो जाती है, नाम का जप करने लगता है, निरंतर चिंतन करने लगता है, तो फिर उसको दिखाई देने लगता है अपने हृदय में। क्या दिखाई देने लगता है? कहा कृष्ण जी ने भगवान के अंदर देखा, देखी भगत सो छोड़े ताही, और देखा जीव नचावे जाई। भगवान के उदर में प्रवेश करके कहा कृष्ण जी, तो उन्होंने देखा कि उस जीव को देखा जिसको ये माया नचाती है, और उस भक्ति को भी देखा, माया को भी देखा जीव को नचाते हुए, और उस भक्ति को भी देखा जो इस माया से छुड़ाती है। ये दो चीज़ें भगवान के अंदर उन्होंने देखी। तो जब हमारी श्रद्धा स्थिर होती है हृदय स्थित ईश्वर में, रामायण के अनुसार भी परमात्मा कहाँ है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और ब्रह्म कौन है? उसी का नाम राम है। लेकिन वो राम, वो ब्रह्म कहाँ रहता है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अष्टप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। फिर भी सकल जीव जगत दीन दुखारे, फिर भी हम सब दीन और दुखी हैं, क्योंकि उसको हृदय स्थित ईश्वर को, उस राम को नहीं मानते, इसलिए दीन और दुखी हैं। इसी रूप में हम लोग परतंत्र हैं। तो हमको करना क्या है? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना है, हृदय स्थित राम को मानना है, और उसको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। नाम का जप करेंगे वो प्रकट हो जाएगा। इसी बात को कबीर कहते हैं, सब घट मेरा साइया सोनी सहजन कोय, बलिहारी घटता उसकी जागट प्रकट होए। सबके हृदय में परमात्मा है। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्ति हम करेंगे तो स्वतंत्र होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, और भक्ति नहीं करेंगे तो परतंत्र बने रहेंगे, मायावश्य बने रहेंगे। मायावश्य जीव अभिमानी, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पड़ा भवकूपा। इस अविद्या के वश में होकर के हम परतंत्र हैं, पराधीन हैं। और जब विद्या के वश में होते हैं, भक्ति के वश में होते हैं, भगवान की प्रेरणा से चलने लगते हैं,
तो स्वतंत्र होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं। यही स्वतंत्रता का मूल है भक्ति। तो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान प्रेरणा करने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं। उनकी प्रेरणा के अनुसार जब चलने लगता है तो उसका नाम भक्ति है। वो जीव को छुड़ाती है। और इसको कहाँ देखता है साधक? अपने हृदय में देखता है। काकभूषण जी ने भगवान के अंदर देखा। ऐसे ही साधक जब जुड़ जाता है अंदर के परमात्मा से, राम थे, तो जैसे ही भजन करने लगता है तो वो अंदर देखने लगता है अपने आप को मुक्त होने का उपाय। उसी का नाम भक्ति है। भगवान प्रेरणा करने लगते हैं और विकारों से छूटने का उपाय वो देखने लगता है, इसलिए विकारों से मुक्त होने लगता है भक्ति के द्वारा। और जिन विकारों में बंधा है जिस माया के कारण, उसको भी देखता है। उसको देखता है तभी उसको छोड़ पाता है, और भक्ति को देखता है तभी उसमें लग पाता है भक्ति में। तो इस तरह से जीव धीरे धीरे स्वतंत्र होता जाता है, मुक्त होता जाता है। सनातन धर्म का आचरण करके या भक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पित होकर भक्ति करके, भक्ति कहो, सनातन धर्म का आचरण कहो, परम स्वतंत्र परमात्मा है, उससे जुड़ने का माध्यम भक्ति है, उससे जुड़ने का माध्यम ही धर्म है। जब तक हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ये जीव परतंत्र बना रहेगा, स्वतंत्र नहीं होगा। और जीव स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि राष्ट्र क्या है। जब तक धर्म को नहीं जानेगा तब तक एकता नहीं आएगी। हिंदुओं में फूट का कारण क्या है? धर्म को न जानना। फूट का कारण गरीबी नहीं है, अनेक प्रकार की जातियों में विभक्त है। क्यों? क्योंकि हम सनातन धर्म को नहीं जानते, गीता को नहीं जानते, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। धर्म के नाम पर लड़ते हैं, संप्रदायों के नाम पर लड़ते हैं, जाति पात के नाम पर लड़ते हैं। और गीता के अनुसार ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने ये नहीं कहा कि कौन जाति मेरा अंश है, भगवान कहते हैं जीव मेरा विशुद्ध अंश है। वही रामायण में कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भर भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, सर्व भाव से जो मेरे प्रति समर्पित है वो मुझे परम प्रिय है। मानव एक भक्ति कर नाता। भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पाति कुल धर्म इसको नहीं मानता हूँ। तो इसलिए भगवान से हम जुड़ जाते हैं तभी जाकर के हम स्वतंत्र हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक भगवान से नहीं जुड़े तब तक हम स्वतंत्रता को सही रूप में नहीं समझ सकते। तो इसलिए पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए, धार्मिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए इस देश में धर्म को समझना होगा। और धर्म को समझने के लिए गीता को समझना होगा, गीता की साधना करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धर्म की स्थापना करने के लिए जो गीतोक्त साधना है, सनातन धर्म पद्धति है, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, ये करना होगा। जब हर व्यक्ति का ईश्वर हृदय में होगा तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। अभी झगड़ा क्यों होता है? किसी का ईश्वर मंदिर में है, किसी का ईश्वर आकाश में है, किसी का पेड़ों में है, किसी का पत्थर में है। हमारा ईश्वर ही आज तक एक नहीं हो पाया। तो जिस कौम का ईश्वर आज तक एक नहीं हो पाया वो कौम एक कैसे हो सकती है? जिसके देवता ही 33 करोड़ हैं, जिसके ईश्वर ही 33 करोड़ हैं, तो वो जिनके देवताओं में एकता नहीं है, जिसका परमात्मा एक नहीं है, तो वो कौम, वो कम्युनिटी एक कैसे हो सकती है? इसलिए एकता का सूत्र क्या है? गीता। और गीता के अनुसार जो एक ईश्वर है, हृदय स्थित ईश्वर है, उसमें श्रद्धा स्थिर करना, क्योंकि वही शाश्वत है, वही सनातन है। और उसकी प्राप्ति के लिए सनातन धर्म का आचरण, यज्ञ का आचरण, नियत कर्म का आचरण, जिसको हम धर्म का आचरण कहते हैं। और वो क्या है? श्रद्धा हृदय में स्थिर करना, आधा घंटे ओम का जप करना, ये हमारे सनातन धर्म का आचरण है। और जब तक ये आचरण घर घर प्रत्येक व्यक्ति इसको नहीं करेगा जो अपने आप को हिंदू मानता है, तब तक जो है वो परतंत्र बना रहेगा। तब तक ये आज हिंदू हैं 90 करोड़ हैं, कल ईसाई अधिक हो गए, मुसलमानों में परिवर्तित हो गए, कुछ हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, कुछ ईसाई हो रहे हैं, तो फिर बंटवारा होगा। फिर जो आज आपकी सीमा है, स्वतंत्र हुए 50 साल पहले, फिर जो है 150 वर्ष बाद फिर आपको स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर गुलामी आएगी। तो जब तक व्यक्ति धर्म को नहीं समझेगा भविष्य में भी गुलाम हो सकता है। और धर्म समझ लिया तो फिर धर्म अपरिवर्तनशील है। काकभूषण जी को 1000 जन्म लेने पड़े, उनका धर्म नहीं बदला है। बुद्ध को 200 जन्म लेने पड़े, लेकिन धर्म नहीं बदला
इस तरह से धर्म क्या है, अपरिवर्तनशील है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। पहले तो गीता के अनुसार ये समझना आवश्यक है कि धर्म क्या है, और इस कर्म में, कर्म के आरंभ में, कर्म माने यज्ञ का आचरण, और कर्म कहो धर्म कहो एक ही बात है। यज्ञ क्या है, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि, तो यज्ञ का आचरण कर्म है, और उस कर्म को जिम्मेदारी से करना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। तो धर्म कहो, कर्म कहो, यज्ञ कहो एक ही बात है। तो जब तक व्यक्ति इस धर्म का आचरण नहीं करेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि आरंभ का नाश नहीं है। जब एक बार आपने गीतोक्त साधना का धर्म का आरंभ कर दिया, सनातन धर्म का, तो वो कभी बदलता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा क्या है, अपरिवर्तनशील, आत्मा क्या है, अपरिवर्तनशील। तो उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है सनातन धर्म, वो भी अपरिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन होता ही नहीं है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो एक व्यवस्था का हो रहा है। एक व्यवस्था है जिसको हम हिंदू कहते हैं, वो एक व्यवस्था है। क्रिश्चियन जिसको कहते हैं वो भी एक व्यवस्था है। मुसलमान जिसको कहते हैं वो भी एक व्यवस्था है। ये चारों जो धर्म है, ईसाई, मुस्लिम, सिख या यहूदी, ये जो 6-7 बड़े बड़े धर्म हैं, ये कोई धर्म नहीं है। ये सब अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग राजनीतिक संगठन है। धर्म तो एक ही है। जैसे परमात्मा एक है, वैसे उसको प्राप्त करने की विधि भी एक है, और वो विधि क्या है, गीता है। और वो जागृत होती है जब वो विधि, तो क्या होती है, स्वयं परमात्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करता है, और उसके मार्गदर्शन में चल करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, मार्गदर्शन करने वाले ईश्वर को विदित कर लेना, ये सनातन धर्म है। तो वो गीता के रूप में वो मार्गदर्शन हमारे पास है। गीता क्या है, भगवान की वाणी है, किसी ऋषि मुनि की लिखी नहीं है, सीधा परमब्रह्म परमात्मा की वाणी है, भगवान का मार्गदर्शन है, भगवान का आदेश है। और जब उसके अनुसार हम चलेंगे तो जो ईश्वर गीता बोला वही ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। तो वो भीतर से बोलने लगता है। जब भीतर से बोलने लग गया तो बाहर की गीता और भीतर का आदेश एक ही होता है। जब भीतर से बोलने लगता है तब समझो सनातन धर्म की जागृति हो गई। जब सनातन धर्म का ईश्वर भीतर से बात करने लगा तब बाहर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो तुमको पैसा दे के, रुपया दे के बदल ले। जब बदलने जाएगा, जब वो जानता है साधक, भक्त, हिंदू, हर हिंदू जब ये समझ जाएगा गीता के अनुसार कि ईश्वर अपरिवर्तनशील है, सनातन अपरिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, हमारा धर्म अपरिवर्तनशील है, और उसके साथ साथ जब आचरण करेगा, नाम जप करेगा, तो जो अपरिवर्तनशील आत्मा है वो उसको मार्गदर्शन भी करेगा। जब मार्गदर्शन करेगा तो पहले से ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस लिए आ रहा है, तुमको बदलने आ रहा है, इसके विचार क्या है। जब इस तरह का धर्म प्रत्येक हिंदू के लिए उपलब्ध हो जाएगा तो उसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और इस धर्म के द्वारा एक व्यक्ति का ऐसा निर्माण होगा जिसको कोई नहीं बदल सकता है। तब मजबूत राष्ट्र की स्थापना होगी, तब राष्ट्र की सीमाएं छोटी नहीं होंगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है सनातन धर्मी होगा, वास्तविक हिंदू होगा। हिंदू का मतलब है जो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित है, वो हिंदू है। हिंदू माने परंपराओं को मानना नहीं। हिंदू का मतलब परंपराओं को मानना नहीं होता है, रीति रिवाजों को मानना नहीं होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। हिंदू का मतलब होता है हृदय स्थित ईश्वर को मानना। ही माने हृदय, हिंदू माने चंद्रमा। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा प्रकाश रहता है फिर पूरा प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही क्षीण प्रकाश के रूप में वो परमात्मा हमारे सबके हृदय में है। इसलिए उस परमात्मा के स्थान का वाचक है हिंदू। वो परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, लेकिन किस रूप में, प्रसुप्त है, क्षीण प्रकाश के रूप में। और हिंदुत्व क्या है, एक साधना है। सनातन धर्म क्या है, एक साधना है। जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके हम नाम जपना आरंभ करते हैं तो हिंदू होने की साधना शुरू होती है। और नाम जपते जपते हृदय स्थित ईश्वर को विदित कर लिया, वो पूर्ण रूप में हिंदू हो गया, सनातन धर्मी हो गया, क्योंकि शाश्वत सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। और जब ये विधि प्रत्येक हिंदू के हृदय में स्थापित हो जाएगी गीता के द्वारा, तब उसको कोई नहीं बदल सकता। और इस दृष्टि से एक व्यक्ति ही राष्ट्र है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को समझ लिया तो एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना होगी जिसकी सीमा कभी नहीं घट सकती। और धर्म को नहीं समझेंगे तो जो आज़ादी 50 वर्ष पहले हमने प्राप्त की थी, वो एक भारत एक निश्चित सीमा है, पाकिस्तान इधर, बांग्लादेश इधर, इस बीच के हिस्से को हम भारत कहते हैं। लेकिन जब ये सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सनातन धर्म का आचरण प्रत्येक व्यक्ति करता था महाभारत काल में, उसके बाद तक, तब इस भारत की सीमा पूरा विश्व था।
तब चक्रवर्ती सम्राट यहाँ बेचता था, पूरे दुनिया के देश इसके अंतर्गत आते थे। अलग से कोई देश नहीं था और अलग से कोई धर्म नहीं था। तो ये सीमाएं क्यों घटती चली गई? क्योंकि व्यक्ति धर्म को भूलता चला गया, इसलिए राष्ट्र बढ़ता चला गया। आज भी हम धर्म को नहीं जानेंगे, गीतोक्त सनातन धर्म को, तो ये राष्ट्र भविष्य में पुनः बढ़ सकता है। क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, ईसाइयों की आबादी बढ़ेगी, वो अपने अपने लिए नए नए राष्ट्र की मांग करेंगे, फिर युद्ध होगा, फिर आज़ाद कराओ। तो इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता कब है इस देश की जनता को? जब प्रत्येक व्यक्ति धर्म, गीता के धर्म को समझे, गीता को समझे, और प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर हृदय स्थित ईश्वर हो, और प्रत्येक व्यक्ति उस हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म का आचरण करे, और प्रत्येक व्यक्ति को वो हृदय स्थित ईश्वर प्रेरणा करे। जब इस तरह के सनातन धर्म की स्थापना होगी, तब धार्मिक रूप से ये देश स्वतंत्र होगा, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होगा, क्योंकि परम स्वतंत्र परमात्मा से जुड़ जाएगा और परम स्वतंत्र जो भक्ति है वो करने लगेगा। इसलिए ये स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।